हर चीज की रचना दो बार होती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और आपके मन ने उसकी साकार कल्पना नहीं की है तो वो चीज आपको मिल ही नहीं सकती। सकारात्मक विचारों के बार बार दोहराने से ये कल्पना सहज ही दिखाई देने लगती है। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपके लिए इसको अपने मन में सृजन करना होगा, तभी वो वास्तविक रूप में प्रकट हो सकती है। विचारों का ये नियम कभी असफल नहीं होता। मन दो प्रकार का होता है, पहला चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। अवचेतन मन उन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है। एक प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। एक नियत परिस्थिति में अचानक प्रतिक्रिया इसी अवचेतन मन से आती है और इसी को आत्मशक्ति भी कहते हैं। दुनिया के सभी धर्म विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास होगा मनुष्य को वैसा ही मिलता है। मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है। नेपोलियन का विश्वास था कि दुनिया में असंभव शब्द है ही नहीं और इसी विश्वास के चलते उसने बड़े से बड़े युद्ध जीते। जहां पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को सफलता दिलाता है, वहीं पर नकारात्मक व निराशाजनक सोच मनुष्य को असफलता, संदेह व आत्मविश्वास में कमी की ओर ले जाती है। आज चारों तरफ आपाधापी और स्वार्थ प्रतियोगिता में अनेक नौजवानों को नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर कर दिया है। जब ये सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो अवचेतन मन ऐसी स्थिति में आत्महत्या जैसा अपराध करवा देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य का अवचेतन मन शक्ति का भंडार है, जिसमें जैसा मनुष्य एकत्र करेगा उसका कई गुना वो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अमेरिका के डॉक्टर मुर्फी जोसेफ से ये पता लगा कि यदि चेतन मन को विश्वास हो जाता है कि वो अब ठीक हो सकता है तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए शक्ति पैदा करता है और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क पूरी तरह से उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। ऐसी मान्यता है कि अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि आत्मा के साथ दूसरे शरीर धारण के समय भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण व्यक्तित्व निर्माण व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य यदि वर्तमान जीवन और अगले जन्म का आनंद चाहता है तो उसे अपने चेतन मन और अवचेतन मन को सकारात्मक सोच व विचारों से परिपूर्ण करना होगा। रात को यदि ये सोचकर सोए कि सुबह 6 बजे उठना है तो अवचेतन मन की अलार्म घड़ी आपको जगा देती है। आपकी आंख 6 बजे के करीब खुद खुल जाती है। कई बार तो आप ठीक 6 बजे ही जग जाते हैं। यह आपके अवचेतन मन का काम है। आप उसे जो आदेश देते हैं वो उसे पूरा करता है। हालांकि आपको स्वयं ये पता नहीं होता कि आपने उसे आदेश दे दिया है। पिछली सदी में एक बड़ा ही रहस्य उद्घाटित हुआ था। वो ये है कि हमारा अवचेतन मन मजाक को नहीं समझ पाता। ये हर बात को सच मान लेता है। मान लीजिए कि आपसे कोई काम गड़बड़ हुआ और आपने कहा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। आप ये बात नहीं जानते, लेकिन आपने अपने अवचेतन मन को ये बताकर अनर्थ कर दिया है। इसके बाद होगा ये कि अवचेतन मन आपके जीवन की सभी घटनाओं की छानबीन करके आपके सामने तस्वीरें पेश करके ये साबित कर देगा कि आप सचमुच मूर्ख हैं। उसके बाद अवचेतन मन आपके माध्यम से ऐसे काम ज्यादा करवाएगा जिससे आप मूर्ख साबित हो। यही अवचेतन मन की शक्ति है। यही विचार और कल्पना की शक्ति है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कल्पना शक्ति का सही उपयोग मानसिक चित्रों के रूप में किया जा सकता है। तो मान लीजिए आप कोई चीज चाहते हैं, जैसे मकान या अच्छी सी नौकरी। इस तरह अंतिम परिणाम तय हो गया। इस तक पहुंचने का एक तरीका तो ये मानसिक चित्र देखना है कि आप मंच पर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं कि मैंने ये रचनात्मक कल्पना की थी जो साकार हो गई। दूसरा तरीका ये मानसिक चित्र देखना कि आप उसी घर में रह रहे हैं और अपने दोस्तों को ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम पर है, इस पर कोई लोन नहीं है
मैंने इसे अपने नाम पर खरीदा है। जब आप ये करेंगे तो कुछ समय के उपरांत आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अपनी मनचाही चीज इतनी आसानी से मिल गई। आपको अपना मनचाहा घर या अच्छी सी नौकरी कल्पना के उपयोग से मिली है। वैसे आपका अंतिम परिणाम चाहे जो हो, कल्पना उसे साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मानसिक चित्र देखिए कि आपका क्लिनिक है, उसी की दीवार पर आपका सर्टिफिकेट लगा है और आप तारीख का भी ध्यान रखें। अगर मानसिक चित्र में साल या तारीख नहीं रखोगे तो उस चित्र के साकार होने में समय लग सकता है। चित्र देखते समय सब बातें यदि ध्यान में ना रखी जाए तो गड़बड़ की आशंका रहती है। मान लीजिए किसी को अमीर बनना है और वो ये मानसिक चित्र देखने लग जाता है कि वो खूब सारे नोट गिन रहा है। वो इस चित्र को लगातार देखता है तो फिर आगे जाकर ये हो सकता है कि वो बैंक में कैशियर बन जाए। इस स्थिति में मानसिक चित्र की शक्तियों ने काम तो किया, लेकिन उसे अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिला। अब इसमें दोष कल्पनाओं का नहीं था, दोष तो उसके मानसिक चित्र का था। उसका मानसिक चित्र स्पष्ट नहीं था। वो जो चाहता था उसका मतलब उसने उसे स्पष्टता से अवचेतन मन को नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और जो नोट मैं गिन रहा हूँ वो मेरा पैसा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी स्पष्टता से अपने अवचेतन मन को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण देखिए। एक ऐसे इंसान ने मानसिक चित्र में देखा कि वो मरीजों का इलाज कर रहा है, उनका ब्लड प्रेशर नाप रहा है, मरहम पट्टी कर रहा है, सुई लगा रहा है। उसने जब बार बार इस मानसिक चित्र को देखा तो फिर वो कंपाउंडर बन गया। इस तरह उसका मानसिक चित्र साकार तो हो गया। वो बनना तो चाहता था डॉक्टर, लेकिन बन गया कंपाउंडर। एक बार फिर गलत मानसिक चित्र बनने की वजह से उसे इसका गलत परिणाम देखने को मिला। उसने अपने अंतिम परिणाम को पूरी स्पष्टता से नहीं बताया, इसलिए अनर्थ हो गया। इसी तरह एक इंसान ने देखा कि वो डॉक्टर बन गया। चित्र सही था, लेकिन उसने समय अवधि का उल्लेख नहीं किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि उसे कई साल लग गए। अवचेतन मन को समय सीमा बताना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अमुक परिणाम कब तक चाहते हैं, इसकी अवधि निर्धारित करना भी जरूरी है। मानसिक चित्र देखते समय आपको उस भावना को भी महसूस करना होगा जो अंतिम परिणाम पाने पर आपको मिलेगी। अगर आप अपने सपनों का मकान खरीद लें या आपको मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। बस उसी खुशी को कल्पना के चित्र के महसूस कीजिए, जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं। जब आप उस खुशी को महसूस करते हैं तब आप चुंबक बन जाते हैं और उस अंतिम परिणाम को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो कल्पना तो करते हैं, चित्र तो देखते हैं, लेकिन आनंद की भावना को महसूस ही नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि भावना ही तो वो ट्रिगर है जिससे अंतिम परिणाम साकार होना शुरू होता है। हाँ, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको अंतिम परिणाम ही तय करना है, तरीका तय नहीं करना है। आपको सिर्फ लक्ष्य तय करना है कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। ये तय नहीं करना है कि मुझे इसी कंपनी में ही नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी ही मिलनी चाहिए, फला इंसान इस कार्य में मुझे मदद करेगा तभी नौकरी मिलेगी। कुदरत आपकी मदद करने के लिए सबसे अच्छा, सरल और सुगम रास्ता खोज लेगी। आपको तो बस इसे इतना भर बताना है कि आप अंतिम परिणाम क्या चाहते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं कि मेरी मदद करो, मुझे अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इतने भर से ही आपका संदेश अवचेतन मन तक चला जाता है कि आपको क्या चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। आप केवल मंजिल तय कीजिए, रास्ता तय ना करें। केवल लक्ष्य तय करें, तरीका तय ना करें। वो सब अवचेतन मन पर छोड़ दीजिए, तो आप भी अवचेतन मन की शक्ति जरूर प्रयोग करें। धन्यवाद।